नमस्कार मित्रों, आज 23 मई 2024 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत। 5 बज चुके हैं, जैसा कि मैंने वादा किया था भी 5 बजे कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो अब लाइव कार्यक्रम शुरू हो गया है और शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजनौर उत्तर प्रदेश के डॉक्टर अजय जन्मेजय की ये कविता। अब गर्मी का मौसम भी है, बड़ी भयंकर। कहीं कोई कार में दिखा रहा है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कहीं 48 डिग्री आ रहा है। तो ये इतनी गर्मी, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है इस बार। ऐसा लगता है जैसे रोटी जो है वो तवे पर बाहरी धूप में ही पक जाएगी अपने आप, चूल्हे पर जरूरत ही नहीं है। तो मैं अब शुरू करता हूं। और सबसे पहले आ गए हैं आज देवली टोंक से शिक्षाविद और बाल साहित्यकार पारसन जैन साहब। शुभ संध्या आपको भी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पधारे और कविता सुनिए आप डॉक्टर अजय जन्मेजय की। और कविता का शीर्षक है गर्मी मैया। फहीम अहमद साहब संबल से पधारे हैं। इनकी कविता भी अब आने वाली है थोड़ी देर में, बड़ी मजेदार कविता है। तो मैं अब शुरू करता हूं। डॉक्टर अजय जन्मेजय, बिजनौर उत्तर प्रदेश। और कविता का शीर्षक है गर्मी मैया। तुमको भी बस छुट्टी भाई, तुमको भी बस छुट्टी भाई, गर्मी मैया आने को। और दिन स्कूल के कम पढ़ते थे क्या हमको सुलझाने को। दिन स्कूल के कम पढ़ते थे क्या हमको झुलसाने को। तुमको भी बस छुट्टी भाई, गर्मी मैया आने को। दिन स्कूल के कम पढ़ते थे क्या हमको झुलसाने को। वास्तव में बड़ी गजब की गर्मी पड़ रही है, झुलस रहा है तन, बाहर जाने का मन ही नहीं करता। तो आप भी अगर बाहर जाएं तो सिर पर अंगोछा लें, कपड़ा लेकर जाएं, पानी पी कर जाएं। और अगर एसी में बैठे हैं तो अचानक धूप में नहीं निकलें। और ध्यान रखें कि धूप में ज्यादा नहीं फिरें। मेरी ये शुभकामनाएं आपके लिए। और बुद्ध पूर्णिमा भी है आज। भगवान बुद्ध से मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको खूब सारा ज्ञान और बुद्धि मिले। तो अब कविता सुनिए आप। डॉक्टर अजय जन्मेजय, बिजनौर उत्तर प्रदेश। और कविता का शीर्षक है गर्मी मैया। तुमको भी बस छुट्टी भाई, गर्मी मैया आने को। और दिन स्कूल के कम पढ़ते थे क्या हमको झुलसाने को। और मजाकिर करा सब कर डाला, लू का ऐसा गड़बड़ झाला। सोचा था छुट्टी आएंगी हमको मौज मनाने को। और तुमको भी बस छुट्टी भाई, गर्मी मैया आने को। और ताल तलैया नदिया सूखी, लू फिर भी भूखी की भूखी। और बंजर धरती करे जतन क्या अपनी प्यास बुझाने को। और तुमको भी बस छुट्टी भाई, गर्मी मैया आने को। और मार रही लू सबको थप्पड़, मार रही लू सबको थप्पड़। साए साए कर चले घुमक्कड़, अंदर जी भी घूम रहे हैं गर्मी और बढ़ाने को। और तुमको भी बस छुट्टी भाई, गर्मी मैया आने को। और दर्द हमारा भी तो जानो, दर्द हमारा भी तो जानो, खेल ठप है बुरा न मानो। आना भी तो अब के आना, सर्दी में गरमाने को। और तुमको भी बस छुट्टी भाई, गर्मी मैया आने को। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। डॉक्टर अजय जन्मेजय जी को ढेर सारी बधाइयां इस सुंदर कविता के लिए। और डॉक्टर महेंद्र खरडिया जी पधारे हैं। और शुभ संध्या आपको भी। आप कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। भाई बहुत बहुत स्वागत। और पारसन जैन साहब कह रहे हैं सच में बहुत गर्मी है। और जो मैंने सुझाव दिया है भाई, उसका जरूर ध्यान रखिएगा। एक गर्मी की एक और कविता देखो आप। इसके रचनाकार हैं प्रदीप शुक्ल, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और कविता का नाम है गुल्लू और दिल्ली। गुल्लू गर्मी की छुट्टी में पहुंच गया है दिल्ली। और गुल्लू गर्मी की छुट्टी में पहुंच गया है दिल्ली। और याद उसे आ रही गांव की अपनी काली बिल्ली। और चाचा के संग दिल्ली में वह 10 दिन और रहेगा। और मेट्रो में वह सैर करेगा, मस्ती में घूमेगा।
और जंतर मंतर घूम चुका है, वहां चल रहा धरना। और नेताओं के भाषण से पर उसे भला क्या करना। और खुश होता मन ही मन गुल्लू देखा इंडिया गेट। और चाचा बोले चलो चलो अब हो जाएंगे लेट। और खड़ी बावली चुन्नू मुल्की वहां बड़ी दुकान। और बच्चन जी विज्ञापन में है बेच रहे सामान। और मगर प्रदूषण भीड़ भड़का जहां जहां वह जाए। और दौड़ रहा हर शख्स वहां पर उसको समझने आए। और लौट चला है वापस गुल्लू फिर से अपने गांव। और देख रही है रास्ता उसका वहां नीम की छांव। भाई बहुत सुंदर। प्रदीप शुक्ल जी के कविता के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर कविता। और अब मैं आपको सुना रहा हूं ये कविता जिसका शीर्षक है तितली रानी। और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर रोहिताश्व अस्थाना, हरदोई उत्तर प्रदेश से। बड़ी प्यारी सी कोमल सी कविता तितली रानी। तितली रानी क्यों करती इतनी शैतानी। और फूल फूल पर तुम हो जाती, कलियों से तुम हो बतियाती। अपने रंग बिरंगे पंखों से हम बच्चों को ललचाती। कोई तुम्हें पकड़ना चाहे तो करती हो आनाकानी। तितली रानी क्यों करती इतनी शैतानी। और लुक छिप कर उड़ती रहती हो, खुशियों में बहती रहती हो। उपवन के कानों में क्या कुछ चुपके से कहती रहती हो। और इतनी चंचल कितनी चंचल लगती हो परियों की रानी। और तितली रानी क्यों करती इतनी शैतानी। और आओ खेलें दौड़ें भागें तितली जैसा आलस त्यागें। नई ताजगी नई खुशी से बढ़ते जाएं आगे आगे। और हुई शाम तो दादी नानी रोज सुनाए कथा कहानी। तितली रानी क्यों करती इतनी शैतानी। तो ये कविता थी डॉक्टर रोहिताश्व अस्थाना। आप कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आप शीघ्र ही स्वस्थ हों। मेरी ढेर सारी दुआएं और मंगल कामनाएं। और अब देखिए आप फहीम अहमद, संबल उत्तर प्रदेश। बड़ी रोचक कविता। और मैं इनकी है ना एक की बजाय दो कविता सुनाऊंगा क्योंकि कविता बहुत छोटे क्लेवर की यार बड़ी प्यारी। तो ये कविता देखिए फहीम अहमद, संबल उत्तर प्रदेश। और कविता का शीर्षक है मेरी नई किताब। रंग बिरंगे पन्नों वाली मेरी नई किताब। रंग बिरंगे पन्नों वाली मेरी नई किताब। और इसके अंदर हाथी बंदर तितली और गुलाब। इसके अंदर हाथी बंदर, इसके अंदर हाथी बंदर तितली और गुलाब। और हंसी खुशी के और मजे के दिखलाती है ख्वाब। और मन के सभी सवालों का यह देती मुझे जवाब। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और एक इनकी कविता है फहीम अहमद, संबल उत्तर प्रदेश। इनकी कविता है परछाई। अम्मा मेरी परछाई को देखो ढीठ बड़ी। और लाख भगाऊं पर न भागे जिद पे रहे अड़ी। लगता है ये मेरे पीछे धोकर हाथ पड़ी। पर अंधियारा दूर भगाता इसको मार छड़ी। पर अंधियारा दूर भगाता इसको मार छड़ी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब मैं आपको जो कविता सुनाने जा रहा हूं वो कविता है गौरी शंकर वैश्य विनम्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश। और कविता का नाम है नंदन वन में चुनाव। नंदन वन में फिर चुनाव का मचा जोर का शोर। और बंदर मामा लगे उछलने लगा झूमने मोर। काऊ काऊ कर कौआ काका करने लगे प्रचार। और हुआ हुआ स्वर में सियार ने बोली जय जयकार। सांपने वाला एक हो गए भालू हाथी साथ। और दल बदलू लोमड़ ने मृग से मिला लिया झट हाथ। और भोजन न्याय सुरक्षा मुद्दे थे चुनाव में छाए। और राजा शेर सिंह ही होंगे बहुमत साफ बताए। और ताकतवर हो अपना नेता सही सुरक्षा देगा। सभी वन्य पशु निर्भय होंगे शत्रु न टक्कर लेगा। सभी वन्य पशु निर्भय होंगे शत्रु न टक्कर लेगा।
और सभी स्वार्थी अवसरवादी हार गए बेचारे। स्वप्न सजाने वाले दिन में देख रहे थे तारे, स्वप्न सजाने वाले दिन में देख रहे थे तारे। अब आप देखिए, एक कविता है राजेंद्र श्रीवास्तव, विदिशा मध्य प्रदेश, और इनकी रचना का नाम है यादों में गुम नानी। और धमा चौकड़ी देख हमारी मन ही मन खुशनानी, और अपने बीत गए बचपन की यादों में गुम नानी। शायद उनको याद आ रहा उनका अपना गांव, सखी सहेली कुआं बावड़ी घने नीम की छांव, और राखी व सावन के झूले रिमझिम पानी। और धमा चौकड़ी देख हमारी मन ही मन खुशनानी, और पीपल के नीचे दोपहर में सखियों का जुट जाना, पीपल के नीचे दोपहर में सखियों का जुट जाना। और मिट्टी के गुड्डे गुड़िया का शादी ब्याह रचाना, और विदा करना गुड़िया का पहना चुनर धानी। धमा चौकड़ी देख हमारी मन ही मन खुशनानी। और पिट्ठुल रस्सी चपेटा गिनना संजा तारे, पिट्ठुल रस्सी कूद चपेटा गिनना संजा तारे। और सीपी शंख रेत से लाना जाकर नदी किनारे, और गिनती और पहाड़े लिखना लेकर स्लेट पुरानी। और धमा चौकड़ी देख हमारी मन ही मन खुशनानी, धमा चौकड़ी देख हमारी मन ही मन खुशनानी। भाई वाह वाह, राजेंद्र श्रीवास्तव जी, बहुत बढ़िया। और अब मैं जो आपको रचना सुनाने जा रहा हूँ, अभी अकेडमी से इनको अवार्ड भी मिला था लगभग 2-1 साल पहले, और इनका नाम है बाल स्वरूप राही, नई दिल्ली से। बड़े सरल और सहज स्वभाव के और बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले बाल स्वरूप राही जी की ये कविता सूरज का रथ। सूरज का रथ बड़ा निराला जुते हुए हैं घोड़े साथ, सूरज का रथ बड़ा निराला जुते हुए हैं घोड़े साथ। और घोड़ा एक बड़ा भड़कीला, घोड़ा एक हरा चमकीला, और घोड़ा एक चमाचम पीला, एक बड़ा ही गहरा नीला। और एक आसमानी बर्फीला, एक जामुनी छैल छबीला, एक संतरे सा चटकीला, हर घोड़ा बेहद फुर्तीला। बड़े नियम से ये चलते हैं, सुनते नहीं किसी की बात। और सूरज का रथ बड़ा निराला जुते हुए हैं घोड़े साथ। और सर्दी में दौड़े ये सरपट, सर्दी में दौड़े ये सरपट, गर्मी में करते कुछ झंझट, पी जाते हैं नदियां गटगट। और कुछ जल भाप बनाते झटपट, कहीं गिराते ओले पटपट। बादल से कहते पीछे हट, और पर्वत से करते हैं खटपट। सातों ही घोड़े हैं नटखट, इनको रोक नहीं पाता है आए आंधी या बरसात। सूरज का रथ बड़ा निराला जुते हुए हैं घोड़े साथ। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बाल स्वरूप राय जी की ये कविता। और अब रजनीकांत शुक्ल जी भी पधारे हैं गाजियाबाद से, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सिरसा से हरीश सेठी झिलमिल, भाई प्रणाम आपको। और रजनीकांत शुक्ल जी, आपका भी बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत। और अब मैं आपको अगली कविता सुनाता हूं। और अब कविता का शीर्षक है तितली फूलों पर क्यों जाती। और इसके रचनाकार हैं कुसुम अग्रवाल, कांकरोली यानी राजसमंद, राजस्थान से। कुसुम अग्रवाल, इनकी कविता देखिए, ये बड़ी ऊर्जावान रचनाकार है। और कविता का शीर्षक है तितली फूलों पर क्यों जाती। खिली धूप है देखें तितली जाती है किस झाड़ी पर, खिली धूप है देखें तितली जाती है किस झाड़ी पर। और पैदल चलती है वही इतना या चढ़ती है गाड़ी पर। उस सुंदर पंखों वाली तितली कहाँ कहाँ मंडराती है। और देखो देखो किस पर बैठे कहाँ कहाँ क्यों जाती है। और उड़ती है वह आसमान में फूल देख रुक जाती है। न जाने वह फूलों वाली क्यारी में क्या पाती है। और रंग बिरंगे फूलों का वही तो रस पीने आती है। उसे छेड़ देता कोई तो फौरन ही उड़ जाती है।
और धीरे बढ़ना, शोर न करना वरना यह उड़ जाएगी। और कैसे पेट भरेगा उसका, कैसे रस पी पाएगी। और आओ हम भी झाड़ी जैसे बिल्कुल ही चुपचाप रहें, शायद तितली हम पर बैठे मन ही मन ये बात कहें। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, कितनी सुंदर कल्पना की है कुसुम जी ने, बहुत प्यारी कविता। और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मधुसूदन शाह, राउरकेला उड़ीसा से। और इनकी ये हिंदी कविता सबसे प्यारी अपनी धरती। और रचनाकार है मधुसूदन शाह। सबसे सुंदर, सबसे मनहर, सबसे प्यारी अपनी धरती, हर प्राणी को अपनी बगिया दुनिया भर से न्यारी लगती। और घर की रूखी सूखी रोटी पकवानों सी प्यारी लगती। अपनेपन का बोध जगा कर सांसों में है खुशबू भरती। सबसे सुंदर, सबसे मनहर, सबसे प्यारी अपनी धरती, हर माली के मन को भाती। सबसे ज्यादा अपनी क्यारी, नंदनवन से भी मनमोहक लगती है अपनी फुलवारी। फुनगी पर बैठी गौरैया जब जब मीठी बातें करती। और सबसे सुंदर, सबसे मनहर, सबसे प्यारी अपनी धरती। और हर किसान को अपनी खेती औरों से अच्छी लगती है, जैसे पंखुड़ियों को तितली भौरों से अच्छी लगती है। और अपनी धरती तो अपनी है, चाहे हो वह बंजर परती। सबसे सुंदर, सबसे मनहर, सबसे प्यारी अपनी धरती। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब मैं आपको जो कविता सुनाने जा रहा हूं वो कविता है सुकीर्ति भटनागर, पटियाला पंजाब से। और इनकी कविता है कभी न तोड़ो फूल। तो भैया बहुत प्यारी सी कविता, आप देखिए, फूल जैसी कोमल कविता। माँ देखो तो कितना सुंदर, माँ देखो तो कितना सुंदर उपवन का वह फूल। और निज सुगंध से भरता आंगन साथ पवन के झूल। उसे तोड़ हाथों में लेकर कहो तनिक सहला लूं। फूलदान में तुरंत लगा फिर, फूलदान में तुरंत लगा फिर अपना मन बहला लूं। और कुदरत की शोभा है ये तो लगा वहीं तुम रहने दो। मधुरमय की धारा अविल दूर दूर तक बहने दो। कोमल सुंदर प्यारे होते ये बगिया के फूल। लहराने दो डाली पर ही कभी न तोड़ो फूल। भाई कभी न तोड़ो फूल, भाई कभी न तोड़ो फूल। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि मैंने 10 कविताओं का वाचन कर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लगा। और मैं अब कुछ नाम बोल दूं जो साथी लोग जुड़े हैं। इसमें रजनीकांत जी शुक्ल कह रहे हैं सूरज के सुंदर घोड़े, इनको पसंद आई कविता। हरी सेठी जी को भी बहुत सुंदर वाचन लगा। और एक जो रचनाकार हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, ये कह रहे हैं जी नमस्कार, मेरे बुआ जी भी आजाद वाटिका के गेट के पास रहते हैं। भाई अब क्या बताओ, नाम नहीं बताया आपने, कोई मकान नंबर नहीं बताया, है ना। तो खैर आपके बुआ जी रहते हैं तो आइए आप मिलने के लिए, आपका स्वागत। और अब दीनदयाल की चौपाल को अब इजाजत दें और मिलते हैं अगले बुधवार को एक हिंदी बाल कहानी के साथ, क्योंकि अब कार्यक्रम पूरा हो गया, 10 कविताएं पूरी हो गई। आपका बहुत बहुत आभार जो आज मंच पर पधारे, कमेंट किए, लाइक किया। और मैं ये आपसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा कि दीनदयाल की चौपाल यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ संख्या बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद।